तो देखो पावर सप्लाई का यूज़ कैसे किया जाता है उसकी वीडियो है। तो जब भी आप पावर सप्लाई का यूज़ ये समझना कि कभी भी आपके पास कोई डेड सेट आता है, पहले आपको नॉर्मली बैटरी कनेक्टर में वैल्यू चेक करनी है। एक साइड से वैल्यू आएगी और वायर चेंज करने में 1 आएगा। अगर वहाँ तुम्हारी वैल्यू ओके आती है तो अपना पावर सप्लाई जो है ये वाला, इस पावर सप्लाई से तुम चेक कर सकते हो कोई भी डेड सेट वो शॉर्टिंग में है, जो भी कुछ हो, शॉर्टिंग, ओपन कंडीशन, लीकेज कंडीशन, सब कुछ इससे चेक हो जाता है। अगर किसी सप्लाई की डिस्प्ले भी नहीं हो तब भी तुम इस सप्लाई के थ्रू ये चेक कर सकते हो कि वो पीसीबी चालू है या नहीं है। तो मेरे पास कई सारे फ़ोन ऐसे हैं जो तुम्हें चेक करवा दूँगा, अलग अलग टाइप के फ़ोन है, सारे फ़ोन इसे चेक करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे चेक किया जाता है। तो पहले तो जो भी आप पावर सप्लाई लोगे उसकी वोल्टेज सेट कर लेना, ठीक है। इसकी जो वोल्टेज हमने सेट कर रखी है 3.8 3.9 तक अपना सेट कर लेना। 3.8 कर लो, बहुत है, ठीक है। मिनिमम 3.7 और मैक्सिमम 4.2 इतनी ही सेट करनी है। अब देखो इसके अंदर 2 वायर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी एक तुम्हारी ब्लैक और एक तुम्हारी नेगेटिव। हमेशा जब भी लगाते हो फ़ोन के अंदर ब्लैक को नेगेटिव में लगाना और रेड को हमेशा पॉजिटिव में लगाना। अगर गलती से तुम्हारी वायर उल्टी लग जाती है, मान लो तुम्हें पता ही नहीं है प्लस कौन सा माइनस कौन सा है, तो टेंशन मत लेना इसकी। ये हल्की से एक बीप साउंड दे देगा। बीप साउंड देने का मतलब यही है कि तुम्हारी वायर जो है गलत लगा रखी है। तो जैसे कि अभी लगाओ मोबाइल में, देखो अभी मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी प्लस ले लो, अगर आपको पता हो कि प्लस कौन सा है, ठीक है। तो ये नॉर्मली ग्राउंड हो गया ब्लैक। अब इसका जो पॉजिटिव पहला जोड़ दो, अब जैसे इसको जोड़ोगे, ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें दबाना है पावर बटन। जैसे ही पावर बटन दबाओगे, अगर तुम्हारे इसके एम्पेयर उड़ जाते हैं, देखो यहाँ पे एम्पेयर उठ रहे हैं 27, 28, 29 उठ रहे हैं, और ये तुम्हारा फ़ोन भी चालू है। अब इसकी देखो डिस्प्ले टूटी हुई है। अगर तुम्हारा ये फ़ोन चालू हो जाए और ये तो एम्पेयर जो है अप एंड डाउन होने लग जाए, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारा फ़ोन ओके कंडीशन में है, ठीक है। तो ऐसे भी अपने फ़ोन को चेक कर सकते हो। देखो ये एम्पेयर जो है ओपन डाउन हो रहे हैं वॉल्यूम प्लस बटन छोड़ने के बाद भी, ठीक है। अभी दूसरा फ़ोन चेक करवाता हूँ आपको। ये ओके कंडीशन वाला फ़ोन है, ठीक है ना। तो कोई भी फ़ोन चेक करना हो इजी तरीके से उसका प्लस और माइनस का पता होना चाहिए, तो इजी तरीके से तुम उसको फाइंड कर सकते हो। अब जैसे ये सैमसंग का फ़ोन है, अब देखो इसकी डिस्प्ले नहीं है, नॉर्मली एक पीसीबी है और कोई इसकी डिस्प्ले वगैरह कुछ नहीं है। तो आपको ये चेक करना हो कि भाई इसकी डिस्प्ले नहीं है तो मेरा पीसीबी सही है या नहीं। तो उसकी भी टेस्टिंग सेम है। कोई एक ग्राउंड लगा लो ब्लैक को, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव हमेशा देखो लास्ट वाला होता है, कभी भी आपको पता करना हो तो लास्ट वाला होता है इसका पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव लगा दिया, ग्राउंड लगा दिया। अब इसका बस आपको ऑन स्विच बटन दबाना है, और जैसे ऑन स्विच बटन दबाओगे देखो यहाँ एम्पेयर बढ़े। अब जैसे ही पावर बटन छोड़ दोगे, अगर ये तुम्हारे एम्पेयर अप एंड डाउन हो रहे हैं ये, तो इसका मतलब तुम्हारा पीसीबी ओके कंडीशन में है, यानी तुम्हारा पीसीबी चालू है, ठीक है ना। ध्यान रहा ये एम्पेयर अप एंड डाउन होना चाहिए पावर बटन छोड़ने के बाद। तो ये होती है इसकी ओके कंडीशन। जैसे कि अभी एक फ़ोन हो रहा है मेरे पास, इसका भी देख लो, ठीक है। इसका भी देखो वही है, ग्राउंड, ब्लैक एंड ग्राउंड। एक बार वायर उल्टी लगा देना, एक बार वायर उल्टी लगा दो। अगर मान लो तुमने वायर उल्टी लगा दी, ठीक है, मान लो तुम्हें पता ही नहीं है भाई कौन सा इसका पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो ये बीप साउंड देगा। बीप साउंड देने का मतलब यह है तुम्हारी वायर गलत लगी है, ठीक है ना। तो अपना वायर सही से लगा लेना। अगर दोनों साइड लगाने में बीप बीप आ रही है तो समझो तुम्हारा मोबाइल शॉर्टिंग कंडीशन में है। तो ये वायर लगा लेना नॉर्मली। आप फ़ोन को फिर चालू करना और ध्यान है बीच में उंगली लगा देना दोनों के बीच में, नहीं तो टच हो जाएगी तो फिर तुम्हारा बीप साउंड आएगा। अब देखो पावर बटन दबाया, एम्पेयर बढ़े इसके। अब देखो डिस्प्ले इसकी आती है कि नहीं आती, देखो इसकी डिस्प्ले नहीं आ रही, बिल्कुल ब्लैंक है डिस्प्ले इसकी, ठीक है, ब्लैंक डिस्प्ले है। बट यहाँ पे एम्पेयर जो है बढ़ रहे हैं, यानी तुम्हारा पीसीबी चालू है। फॉल्ट किसका है, फोल्डर का, यानी डिस्प्ले का फॉल्ट है ये। तो ये ऐसे भी तुम पता कर सकते हो तुम्हारा पीसीबी का फॉल्ट है या तुम्हारा डिस्प्ले का फॉल्ट है।
अभी आपको ऐसा एक बैटरी वाला भी चेक करवाऊंगा जिसकी बैटरी रिमूवेबल वाली, मतलब उसकी बैटरी निकल नहीं सकती, उसको कैसे चेक किया जाता है वो भी बताऊंगा। जिसकी बैटरी निकाल नहीं सकते हैं, ये सारी जितने फ़ोन दिखा रहा हूँ मैं आपकी बैटरी निकल सकती है, ठीक है ना। अब देखो गलत लगा दी वायर तो उसका बीप साउंड आ गया। अपनी वायर उल्टी लगाओ, फिर अगर वायर चेंज करने के बाद भी तुम्हारा बीप साउंड आ गया तो समझना ये शॉर्टिंग कंडीशन में है। देखो अब नहीं आया बीप साउंड क्योंकि वायर से लगी है इस बार, ठीक है। तो अब इसको हम ऑन करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम इसको बटन दबाएंगे, पावर बटन। ये देखो पावर बटन दबाया इसका। अब देखो यहाँ पे कुछ भी एम्पेयर शो नहीं कर रहा, बटन दबाने के बाद कुछ भी एम्पेयर शो नहीं कर रहा। अब ये फॉल्ट क्या है तुम्हारा ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन का मतलब ये है बैटरी कनेक्टर में वैल्यू आ रही थी, जैसे हमने पावर सप्लाई लगाई, जैसे बटन दबाया कुछ भी इंडिकेटर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है इसका जो स्विच है पावर स्विच में वोल्टेज नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से ये तुम्हारा चालू नहीं हो रहा। यानी इसके पावर बटन के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट है, वो हमें इस पीसीबी को खोलने के बाद चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे कहते हैं ओपन कंडीशन। अब मान लो कि तुम्हारे पास ऐसे वाला फ़ोन आता है, ये वाला फ़ोन ओप्पो के, जिसकी बैटरी जो होती है इसके अंदर ही इनबिल्ड होती है, ठीक है। अब इसको कैसे क्या चेक किया जाता है जिसकी बैटरी इनबिल्ड होती है, जैसे कि ये वाले फ़ोन, ठीक है। ये जो इसकी बैटरी है पत्ते वाली है ना, ये पत्ते वाली जैसे लगती है। अब तुम्हें चेक करना है सप्लाई से कि सप्लाई से ये पत्ते वाली जो बैटरी है सही है कि नहीं। तो इसको चेक करना तरीका क्या है, इसको हमेशा पॉजिटिव में लगा लो, अपनी एक चिमटी ले लो, ठीक है, इसको पॉजिटिव में लगा लो, और जो तुम्हारा ब्लैक वाली वायर है उसको ग्राउंड पे लगा लो, ठीक है। अब देखो इसका जो पॉजिटिव वाला है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसका पॉजिटिव वाला है। इसका पॉजिटिव वाला देखो ये वाला है, ये वाला इसका पॉजिटिव है। अगर नहीं पता आपको कैसे पॉजिटिव कैसे पता करना है, चार्जिंग लगाओ इसका, ठीक है। चार्जिंग लगाने के बाद जैसे ही इसकी बैटरी कनेक्टर के पॉइंट है वो वोल्टेज आ जाए, समझ जाना वो इसका पॉजिटिव वाला है। तो पॉजिटिव वाले पे रेड रख लेनी है अपनी आपको, ठीक है। ये रेड वाले मैंने रख दी पॉजिटिव पे। अब यहाँ से मेरे को इसका बटन दबाऊंगा, पावर बटन, ठीक है। यहाँ पे इसका बटन है पावर बटन, वो दबाऊंगा तो देखो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, बटन दबाने पे कुछ भी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा, तो इसे कहा जाता है ओपन कंडीशन। अब ये जो फॉल्ट है या तो बटन ख़राब होगा, या बटन में वोल्टेज नहीं मिल रही होगी, या तो पावर ऐसी ख़राब होगी। तो ऐसे इसको चेक किया जाता है। अगर मान लो कहीं पे भी तुम्हारा ये बीप साउंड देने लग जाएगा सप्लाई, तो समझ आना ये तुम्हारा क्या प्रॉब्लम होगा, तुम्हारा शॉर्टिंग का फॉल्ट होगा, ठीक है। तो एक फ़ोन और है, उसको भी चेक कर लेते हैं, वीडियो कौन का ही है। अच्छा एक चीज़ और बतानी थी, इसके अंदर अगर मान लो कि तुम्हें पता करना हो कि सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है कि हार्डवेयर का फॉल्ट है, डेड सेट के अंदर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है कि हार्डवेयर का फॉल्ट है, तो पता कैसे किया जाता है। जैसे ही आप इसको पावर लगाते हो, यानी पावर सप्लाई की जैसे इसके अंदर पावर का केबल लगाओगे, अगर जैसे ही पावर केबल लगाने में तुम ऑन स्विच दबाओगे, ठीक है, पावर केबल लगाने का हम ऑन स्विच दबाते हैं, अगर ऑन स्विच दबाने पे तुम्हारा यहाँ पे एम्पेयर शो करता है, ठीक है, जैसे ही बटन दबाओगे तुम्हारा यहाँ एम्पेयर शो कर देगा, और जैसे ही छोड़ दोगे तुम्हारा ऐप में जो है डाउन हो जाएगा। यानी पावर बटन दबाया एम्पेयर आया, और जैसे ही पावर बटन छोड़ा एम्पेयर डाउन, तो इसका मतलब होता है ये फॉल्ट जो है सॉफ्टवेयर का फॉल्ट होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें देखो इस वाले सेट के अंदर क्या हो रहा है कि जैसे ही केबल लगा दी अपन ने, ठीक है, जैसे ही केबल लगाई जो है, एक सेकेंड इसको दोबारा लगाओ ना एक बार बाहर निकल के, देखो जैसे ही केबल लगाते हैं हम विदाउट पावर सप्लाई, वो पावर बटन दबाए, जैसे इसके अंदर पावर केबल लगाओगे आप, लगाओ पावर केबल लगाओ, जैसे ही पावर केबल लगाए देखो यहाँ पे एम्पेयर शो कर रहा है, यानी बटन बिगड़ दबाए यहाँ पे एम्पेयर शो कर रहा है। जैसे कैलकुलेटर लगाया यहाँ पे तुम्हारा एम्पेयर शो कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हाफ शॉर्टिंग है, यानी फ़ोन की पीसीबी में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से ये ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक ऑन नहीं, मतलब एम्पेयर अपना आप ही उठा रहा है ये। तो कभी भी आपके पास ये फ़ोन आए कि जैसे ही कनेक्टर पर लगाने पर वोल्टेज अपना आप ही आ जाए, तो समझना इसे कहा जाता है हाफ शॉर्टिंग, ठीक है। एक तो ये हाफ शॉर्टिंग जैसे पता कर लोगे, अगर शॉर्टिंग का फॉल्ट होगा तो बीप आ जाएगा, ओके कंडीशन में होगा तो जैसे ही तुम्हारा एम्पेयर डाउन प्लस होने लग जाएंगे तो तुम्हारा सेट ऑन है। अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर का दिक्कत होगा तो बटन दबाओगे तो एम्पेयर आएगा, बटन छोड़ दोगे यानी पावर बटन दबाओगे तो एम्पेयर आएगा, पावर बटन छोड़ दोगे तो एम्पेयर डाउन हो जाएगा। तो समझ जाना कि ये जो फॉल्ट है
सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है। तो ऐसे इस पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोई भी पावर सप्लाई लेते हो सबका यूज़ ऐसे ही किया जाएगा। नॉर्मली अपना यूज़ कर सकते हो। जो पत्ते वाला है उसके अंदर आपको डॉट देखना पड़ेगा, डॉट का पॉजिटिव कौन सा है, आराम से उसकी टेस्टिंग भी कर सकते हो।